Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर आए दिन कोई ना कोई विवाद सामने आता है। आपको पता होगा कि एशिया के सबसे बड़े स्लम के कायाकल्प करने और यहाँ रहने वालों के जीवन स्तर को सुधारने और इन्हें आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। धारावी के रीडेवलपमेंट का काम अडानी ग्रुप के हाथ में है। इस प्रोजेक्ट को अडानी ग्रुप को देने के वक्त से ही लगातार अलग अलग तरह के विरोध और आरोप लगाए जा रहे हैं। इस मामले में एक बड़ा आरोप फिर से अडानी ग्रुप पर लगा दिया गया है। इस दफा अडानी ग्रुप पर धारावी की जमीन हड़पने का आरोप लग रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अणमा द्विवेदी, आप देख रहे हैं विस्तार। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने आरोप लगाया है कि धारावी की जमीन हड़पने की साजिश चल रही है। धारावी की जमीन गौतम अडानी को दी जाएगी। इन आरोपों को हालांकि खारिज करने की कोशिश भी की गई है। खबरों में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में अडानी ग्रुप को जमीन का कोई ट्रांसफर नहीं होगा। हालांकि महाराष्ट्र सरकार के डिपार्टमेंट्स को जमीन जाएगी। अडानी ग्रुप प्रोजेक्ट डेवलपर के तौर पर घर बनाएगा, जिन्हें स्लम में रहने वाले लोगों को अलॉट करने के लिए इन्हीं डिपार्टमेंट्स को दे दिया जाएगा। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि लैंड पार्सल केवल धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट डीआरपी या स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी एसआरए को ट्रांसफर किए जाएंगे। डीआरपी या एसआरए राज्य सरकार के हाउसिंग डिपार्टमेंट के तहत आते हैं। अडानी ग्रुप को धारावी स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक ओपन इंटरनेशनल बिडिंग के तहत मिला है। इसमें हाउसिंग और कमर्शियल डेवलपमेंट किए जाने हैं। अडानी ग्रुप ये काम अपनी जॉइंट वेंचर कंपनी धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड यानी डीआरपीपीएल महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर कर रही है। अडानी ग्रुप इस इलाके को डेवलप करने के बाद महाराष्ट्र सरकार के डीआरपी एसआरए को आवंटित करने के लिए सौंप देगी। सर्वे के नतीजों के आधार पर सरकार इन घरों का आवंटन स्लम के निवासियों के लिए करेगी। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि टेंडर के मुताबिक डीआरपी या एसआरए की जमीन सरकार की तय की गई कीमतों के आधार पर आवंटित की गई है। डीआरपीपीएल को सिर्फ डेवलपमेंट के लिए सरकार को पैसा देना है। हालांकि इस प्रोजेक्ट को लेकर धारावी के नागरिकों का एक समूह भी सवाल उठा रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन नागरिकों का कहना है कि अडानी ग्रुप की अगुवाई वाले डीआरपीपीएल को स्लम ओवरहॉल प्लान के लिए 1250 एकड़ जमीन की आखिर क्यों जरूरत है। धारावी बचाओ आंदोलन इसे लैंड स्कैम बता रहा है और इसका कहना है कि 1250 एकड़ जमीन धारावी का दुगना इलाका है। गौरतलब है कि इस ग्रुप को कांग्रेस और शिवसेना का समर्थन भी हासिल है। ये ग्रुप 10 जून को महाराष्ट्र सरकार के राज्य सरकार की कुर्ला डेयरी को रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 21 एकड़ जमीन आवंटित किए जाने पर का भी विरोध कर रहा है। इस जमीन के साथ ही डीआरपीपीएल की मांगी गई जमीन का कुल रकबा 1250 एकड़ हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2022 में प्रोजेक्ट के लिए वे नई टेंडर प्रोसेस शुरू होने के बाद से रेलवे की 45 एकड़ जमीन को इस प्रोजेक्ट एरिया में शामिल किया जा चुका है। जनवरी 2024 में राज्य सरकार के हाउसिंग डिपार्टमेंट ने अर्बन डेवलपमेंट को चिट्ठी लिखकर मुलुंड के 2 लैंड पार्सल की मांग की। इनका कुल रकबा 64 एकड़ है। फरवरी में राज्य कैबिनेट ने कुंजर मार्ग, भांडुप और वंडाला की 283.4 एकड़ जमीन डीआरपीपीएल को देने की मंजूरी दे दी। इसके बाद बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की 17 एकड़ जमीन भी इस प्रोजेक्ट में जोड़ दी गई। डीआरपीपीएल ने बीएमसी से देवनार में 820 एकड़ की जमीन की मांग की। हालांकि अप्रैल में बीएमसी ने जमीन को ट्रांसफर करने में मुश्किलों का जिक्र भी किया था। अब धारावी बचाओ आंदोलन इतने बड़े लैंड पार्सल को रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को दिए जाने की जरूरत पर सवाल उठा रहा है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि जब धारावी का एरिया 600 एकड़ से थोड़ा ही ज्यादा है तो इसके लिए 1250 एकड़ जमीन की जरूरत आखिर क्यों है। कुल मिलाकर धारावी स्लम रीडेवलपमेंट को लेकर एक बार फिर से मामला गर्माता दिख रहा है। कांग्रेस सांसद और धारावी बचाओ आंदोलन इससे लैंड स्कैम बता रहे हैं। हालांकि खबरों में सूत्रों के हवाले से सफाई भी आई है कि अडानी ग्रुप को इसमें से जमीन नहीं मिल रही है। अब देखना यह होगा कि क्या आगे चलकर यह मामला और बढ़ता है। क्या सरकार और अडानी ग्रुप की तरफ से इस पर तस्वीर साफ हो पाती है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके एक बार जरूर बताएं और ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहें विस्तार। विस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ।
इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।